A steel wire 1.5 meter long and of radius 1 mm is attached with a load 3 kg at one end, and the other end of the wire is fixed. It is whirled in a vertical circle with frequency 2 Hz. Find the elongation of the wire when the weight is at the lowest position. So as shown in figure कि यहाँ हम एक वर्टिकल सर्कल में एक जो स्टोन है या फिर एक ऑब्जेक्ट है उसको घुमाते हैं। तो जब हम घुमाते हैं तो इस पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल है, राइट, तो इस पॉइंट पर जो एम जी है वो तो नीचे लगेगा ही, और जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, एम जी है वो नीचे की तरफ है, इज इक्वल्स टू नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, और वी की जगह अगर ओमेगा आर डालते हैं तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब टी को सब्जेक्ट बना दीजिए तो ये हो जाएगा एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो वो मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि यहाँ जो टेंशन है वो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो नेट टेंशन इस पॉइंट पर एक तो उसके वेट के हिसाब से होगा, प्लस जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी या फिर जो एंगुलर मोशन है उसके उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है उसके कारण हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल हो गया। जो एल है, राइट, वो रेडियस या फिर स्ट्रिंग की लेंथ भी बोल सकते हैं। तो अगर यंग्स मॉड्यूलस की फॉर्मूला लिखे तो उसमें डेल्टा एल को सब्जेक्ट करते हैं तो ये आएगा। यहाँ जो एफ है उसकी जगह हम टेंशन टी डाल सकते हैं, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब हमें सिर्फ डेटा पुट करना है। क्वेश्चन में एम दिया है 3 kg और जी लेना है 10। सो 3 इंटू 10 इज़ 30, फिर 3 अभी ओमेगा, ओमेगा हो जाता है 2 पाई एफ, एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो 2 पाई और एफ दिया है हमें 2, सो 4 पाई हो गया। इसका स्क्वायर करें तो 16 पाई स्क्वायर, और एल यानी रेडियस या फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज़ 1.5, और एक एल है यहाँ, सो 1.5। अभी एरिया ऑफ द वायर दैट इज़ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सो पाई आर स्क्वायर, आर दिया है 1 mm, सो पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस। बस अभी इसको सॉल्व करना है, देन वी विल गेट 177 इंटू 10⁻⁻5 और 1.77 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1।